हेलो दोस्तों, 24 एग्ज़ाम 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर यानी परमाणु संरचना और विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग का ये तीसरी क्लास है। हम लोग इसके जो सामान्य विज्ञान है जो 5th एडिशन पर है, उसके एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित है। उसके चैप्टर वाइज क्या पर थ्योरी और उसके बाद क्वेश्चनों को भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और इस बुक को पढ़ लेने के बाद हम लोगों को दूसरी कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी साइंस की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लासों में परमाणु के बारे में भी पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, और थॉमसन का परमाणु मॉडल, डाल्टन का परमाणु मॉडल, ठीक है दोस्तों, रदरफोर्ड का भी परमाणु मॉडल हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, और उनकी सीमाओं के बारे में पढ़ लिया था। और यहाँ पर हम लोगों ने परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बारे में पढ़ लिया था, न्यूट्रिनो के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने दूसरी क्लासों में फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सेल के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, ये परमाणु संख्या, आविष्कारक, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, बोरबोरी का भी मॉडल हम लोग देख लिया था। अब हम लोग परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक निकालना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में तो हम लोग का है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, इसी को एटॉमिक नंबर, और इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं तो जेड से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, खोजकर्ता कौन है? मोजले है। ठीक है दोस्तों, तो परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक खोजकर्ता कौन है तो मोजले है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या उस परमाणु की परमाणु संख्या होती है। तो किसी परमाणु के जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या होती है, उसी को परमाणु की परमाणु संख्या होती है। परमाणु संख्या हमेशा पूर्णांक में होती है, तो परमाणु संख्या हमेशा क्या होती है तो पूर्णांक में होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं एक साधारण अनावेशित परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यानी प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होती है परमाणुओं की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणुओं की संख्या, यानी P बराबर जेड। तो प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होगी तो परमाणु संख्या के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, तो प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या, एक परमाणु संख्या को हम लोग जेड से दर्शाते हैं, तो परमाणु संख्या बराबर यह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर क्या होगी बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग को उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं तो जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जब कुल संख्या का योग होता है, उसी को हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो यानी कि परमाणु द्रव्यमान को हम लोग ए से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये पूछता हुआ है क्वेश्चन। तो ए से हम लोग क्या दर्शाते हैं तो परमाणु द्रव्यमान, और जेड से हम लोग क्या दर्शाएंगे तो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, और एन से हम लोग क्या था न्यूट्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। जैसे है हम लोग का ए यानी कि एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान निकालना होगा तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। ये और परमाणु द्रव्य या तो हम लोग को परमाणु क्रमांक या न्यूट्रॉनों की संख्या दी रहेगी तो हम लोग निकाल लेंगे परमाणु द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, और जब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी होगी तो परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक में से हम लोग घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे 11 सोडियम ऊपर पावर है 23, इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं ये 23 क्या है हम लोग का तो परमाणु भार है। ठीक है दोस्तों, और ये जो 11 है हम लोग का तो क्या होता है तो परमाणु संख्या होती है। तो परमाणु संख्या को हम लोग जेड से दर्शाते हैं और परमाणु भार को हम लोग ए से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी में क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों कि 11 हम लोग का क्या है तो 11 हम लोग का क्या हो जाएगा तो परमाणु संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 11 हम लोग की क्या हो जाएगी हम लोग की परमाणु संख्या हो जाएगी, और जो 23 है हम लोग की तो परमाणु भार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, परमाणु भार को कैसे दर्शाएंगे हम लोग 23 से हो जाएगा, और जेड से हम लोग क्या दर्शाते हैं तो परमाणु क्रमांक या संख्या। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग केस 1 देखते हैं उदासीन परमाणु के लिए। ठीक है दोस्तों, तो 23 11 ए। ठीक है दोस्तों, तो जेड जेड बराबर यानी कि पी प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी हम लोग की 11। तो यानी कि हम लोग क्या हो जाएगा जेड, तो जेड को क्या हो जाएगा हम लोग का परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो बराबर क्या मतलब 11 ही होगी। ठीक है दोस्तों, वही परमाणु द्रव्यमान हम लोग का ए हो जाएगा ये 23। ठीक है दोस्तों, और अगर न्यूट्रॉन निकालना होगा तो हम लोग को परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो 23 माइनस 11 हो जाएगा, हम लोग को न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी 12। ठीक है दोस्तों, और ये सब केस 1 है यानी उदासीन परमाणु के लिए। अब यूरेनियम का देखिए, यूरेनियम 92 और परमाणु भार 235, तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर जेड, जेड क्या हो जाएगा हम लोग की
परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हम लोग क्या हो जाएगी 92, यानी कि बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, तो प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। और परमाणु द्रव्यमान हम लोग क्या होता है 235, परमाणु द्रव्यमान 235 हो जाएगा। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी होगी तो 235 माइनस 92 को हटा देंगे हम लोग, तो 143 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग केस 2 देखते हैं। धन आवेश के लिए, यानी कि फॉर पॉजिटिव चार्ज, जब पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा ऊपर तब, जैसे इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निकालनी होगी तो परमाणु संख्या माइनस आवेश की संख्या से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो परमाणु की संख्या में से आवेश की संख्या में से घटा देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। अब जैसे है हम लोग का सोडियम, सोडियम पर एक प्लस चार्ज है, ठीक है, तो यानी धन आवेश है। तो यानी कि परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या और बराबर क्या हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या। तो ये दोनों तो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, यानी कि हम लोग का 11 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना होगा तो जो पॉजिटिव जो चार्ज है उस पर एक 11 माइनस 1 से, यानी कि परमाणु संख्या में से एक को घटा देंगे तो हम लोग की क्या हो जाएगी, तो 10। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी हम लोग की 10 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान यानी कि ए, तो परमाणु द्रव्यमान तो हम लोग का 23 है। ठीक है दोस्तों, और न्यूट्रॉनों की जब संख्या जब निकालनी होगी तो परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक में से घटा देंगे, तो 23 माइनस 11 में से घटेगा तो हम लोग का न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो 12 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार मैग्नीशियम को देखते हैं। मैग्नीशियम +2 चार्ज है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग देखते हैं। प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या, तो बराबर हो जाएगी हम लोग की, तो 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक तो हम लोग का नीचे वाली होते हैं 12 हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी होगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में से हम लोग को 12 यानी कि परमाणु क्रमांक में से हम लोग क्या कर देंगे, और प्लस जो चार्ज है तो उसी में से हम लोग आवेशों की संख्या में से क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, प्लस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो घटा देंगे। तो हम लोग का 12 में से -2 गया तो 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार जब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी होगी तो परमाणु द्रव्यमान में से, यानी परमाणु संख्या से घटा देंगे, तो 24 माइनस 12 में से घट जाएगा तो हम लोग क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अमोनियम आयन, जैसे अमोनिया NH4 प्लस आयन है एक, ठीक है प्लस, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी होगी तो नाइट्रोजन 7 हो जाएगा और हाइड्रोजन का 4 है और एक घट जाएगा, आयन हम लोग का है प्लस है, तो यानी 7 4 11 -1 हो जाएगा, यानी कि 10। तो ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो 10 हो जाएगी अमोनियम आयन में। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। केस 3 के लिए हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, केस 3 हम लोग का क्या है, ईडाविशित कण के लिए, यानी फॉर नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या बराबर क्या होती है, तो परमाणु की संख्या प्लस आवेशों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की जब संख्या कुल संख्या निकालनी होगी तो परमाणु की संख्या में से प्लस आवेशों की संख्या को जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऑक्सीजन से हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल हम लोग का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 8 हम लोग का परमाणु क्रमांक है और 16 क्या है हम लोग का परमाणु भार है। तो परमाणु क्रमांक प्लस बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की जब संख्या निकालनी होगी तो इलेक्ट्रॉन यानी कि परमाणु संख्या, यानी परमाणु संख्या हम लोग कितनी है, तो 8 है। ठीक है दोस्तों, अब प्लस आवेशों की संख्या, तो आवेशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो हम लोग कितना हो जाएगा, तो 8 और 2 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी होगी तो परमाणु संख्या यानी 8 हो जाएगी और आवेशों की संख्या 2, यानी 2, ये जो निगेटिव चार्ज है इसको 2 क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग हो जाएगा 10। तो ए और परमाणु द्रव्यमान निकालना होगा तो 16, तो परमाणु द्रव्यमान हम लोग का 16 है। और न्यूट्रॉनों की जो संख्या निकालनी होगी तो परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक से हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 16 माइनस 8 हो जाएगा हम लोग का 8, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या हम लोग की 8 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का जैसे क्वेश्चन दिया है, कैल्शियम प्लस पर 2 चार्ज है में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो कैल्शियम पर +2 चार्ज है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का परमाणु क्रमांक तो हम लोग का 20 है और परमाणु भार 40 है। ठीक है दोस्तों, तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या है, तो हम लोग को परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या तो बराबर होती है, तो यानी कि 20 हो जाएगा। तो अब जब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी होगी तो जो परमाणु क्रमांक में से +2 चार्ज है तो उसको 2 चार्ज को घटा देंगे, तो 20 - 2 यानी कि 18 हो जाएगा। और जब न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी होगी तो परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे, तो हम लोग को 40 - 20 यानी हम लोग को 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग का फिर एक क्वेश्चन है, जैसे CaCO3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। अब CaCO3 में हम लोग को इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो कैल्शियम 20 हो जाएगी हम लोग की, +6 कार्बन हो जाएगा, +8 ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा, गुणित 3, ये हम लोग का पहले क्या क्या निकालना पड़ेगा, 50 यानी इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो 40 12
12 हो जाएगा, कार्बन का 12 प्लस 16, ऑक्सीजन 16 गुणित 30, तो हम लोग का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो 100 है। और 50 क्या हम लोग का इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम लोगों का पहले क्या करेंगे, तो पहले हम लोग परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। परमाणु द्रव्यमान हम लोग का 100 है, ठीक है दोस्तों। अब उसका हाफ करेंगे, तो हाफ हम लोग का जैसे है कैल्शियम हम लोग का कितना हो जाता है, परमाणु क्रमांक हम लोग का 20 हो जाएगा, और कार्बन का 6 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा, और ये 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो 8 3 के 24 हो जाएगा, और ये 26, तो हम लोग का 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये परमाणु द्रव्यमान हम लोग का 100 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग का परमाणु क्रमांक है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होती है, हम लोग को परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे है हम लोग का क्वेश्चन फिर, H2SO4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु भार क्या होगा। तो H2SO4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु भार दोनों निकालना है, तो हम लोग पहले परमाणु भार निकालते हैं। जैसे एक को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु भार, यानी H2, यानी कि H हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, और 2 से गुणा हो जाएगा, प्लस, ठीक है दोस्तों, 32, यानी सल्फर का हम लोग का 32 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16, और 16 ये 4 से गुणा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग कितना हो जाएगा, तो 98 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी होगी, तो जैसे है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एक हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, और 2 से गुणा हो जाएगा, फिर सल्फर का यानी कि आधा, तो हम लोग जगह हो जाएगा 16, ठीक है दोस्तों। 32 का आधा 16 प्लस 4, हम लोग का ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4, और फिर 8 से ऑक्सीजन और 8 से गुणा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये पहले 8 होगा, 8 यानी ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा, और फिर ये 4 से गुणा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा हम लोग का 50, जोड़ने पर हम लोग को कितना आ जाता है, तो 50। तो हम लोग का इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50, और परमाणु भार हो जाएगा हम लोग का 98, ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का CO3 माइनस डबल चार्ज में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जैसे हम लोग का अब इसमें निकालना है हम लोग को, जैसे 6 कार्बन का हम लोग का 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन का हम लोग का 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑक्सीजन तो 16 होता है, लेकिन उसका आधा परमाणु क्रमांक, ठीक है दोस्तों, 8 लिखा जाएगा, और उसके बाद 3 से गुणा हो जाएगा, और प्लस 2 4 आ जाए, तो प्लस माइनस है तो प्लस 2 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का पूरा जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। तो पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी हम लोग की, तो 32, हम लोग का आंसर यानी बी। तो CO3 में हम लोग की इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 32 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। हम लोग का क्वेश्चन है फिर, CA3PO4 ट्वाइस का द्रव्यमान क्या होगा। तो फिर इसका द्रव्यमान निकालना है हम लोग का। तो ए यानी कि द्रव्यमान, तो कैल्शियम कितना होता है 40, तो 40 3 ये हम लोग का 40 120, ठीक है, इसको गुणा कर देंगे। पी फास्फोरस 31 हो जाएगा, ओ ऑक्सीजन 16 गुणते 4 से, ठीक, गुणा हो जाएगा, और ये पूरा का 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 120 प्लस 95, ये जोड़े 95 और गुणते 2, ठीक है दोस्तों। तो 120 प्लस 190 यानी कि 310, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 310। तो CA3PO4 ट्वाइस का द्रव्यमान कितना हो जाएगा हम लोग का 310, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। इसको आप लोग को परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर, परमाणु भार को याद करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसे मैंने बताया अभी तक पिछले वाली क्लास में, तो आप लोग परमाणु द्रव्यमान याद कर लीजिएगा। अब जैसे हम लोग क्वेश्चन NH2CO.NH2 यूरिया का परमाणु भार क्या हो। अब हम लोग को परमाणु भार निकालना है यूरिया का। तो ए हम लोग का ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 14, यानी 14 नाइट्रोजन का प्लस वन गुणते 2, यानी कि ये हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का 1 गुणते 2, प्लस CO कार्बन 12 हो जाएगा, और प्लस 16 ऑक्सीजन का 16, और प्लस फिर 14 नाइट्रोजन 14 हो जाएगा, 1 गुणते 2, यानी कि हाइड्रोजन 1 गुणते 2। तो 14 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 फिर 2, तो इन सबको जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 60। तो यूरिया का परमाणु भार कितना हो जाएगा हम लोग का 60 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन है, साधारण जल में H2O का इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान बताइए। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना होगा हम लोग को। तो इलेक्ट्रॉन यानी H हाइड्रोजन 1 गुणते 2, यानी कि 2 गुणते, और ऑक्सीजन का 8, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 10। परमाणु द्रव्यमान निकालना होगा, तो 1 प्लस 2, ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन का 1 गुणते 2 प्लस 16, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का 18 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम जब हम लोग को इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी होगी, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को परमाणु क्रमांक लेना होगा, ठीक है दोस्तों, परमाणु क्रमांक, ठीक है दोस्तों। आज जब द्रव्यमान निकालना होगा, तो हम लोग को परमाणु भार लेना होगा, ठीक है दोस्तों। इसको इन दोनों में से याद कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा, तो हम लोग को परमाणु क्रमांक लेना है, ठीक है दोस्तों। यानी हाइड्रोजन का हमने परमाणु क्रमांक लिया, और ऑक्सीजन का भी हम लोग को परमाणु क्रमांक लिया, ठीक है दोस्तों। और जब द्रव्यमान पूछेगा, तो हम लोग को उसका द्रव्यमान लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान लेना पड़ेगा, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन है हम लोग का D2O यानी भारी जल, इसी को गुरु जल, इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ दिया तो मतलब हम लोग को परमाणु क्रमांक लेना है। ठीक देखो, ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी हम लोग की 2, यानी कि 2 हो जाएगा और प्लस 8, ऑक्सीजन का हम लोग का 8 हो जाएगा। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10। ठीक है दोस्तों, अब वही परमाणु द्रव्यमान पूछता है तो हम लोग का 2, इसका डी का हम लोग का 2 हो जाता है और गुणते 2, ये 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का 16 होता है परमाणु द्रव्यमान, तो हो जाएगा इसका 20, यानी परमाणु द्रव्यमान पूछेगा तो 20 और इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा तो 10। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग को फिर क्वेश्चन है एक, 1H1 प्रोटियम में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा। तो प्रोटियम में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा, तो P बराबर परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है, 1, और न्यूट्रॉनों की संख्या 0 और द्रव्यमान हम लोग का 1। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन हम लोग का 1H2 यानी ड्यूटेरियम में D और भारी हाइड्रोजन, तो प्रोटॉन प्लस परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा हम लोग का 2। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, यानी परमाणु द्रव्यमान यानी कि भार। ठीक है दोस्तों, 1H3 यानी ट्रिटियम में हो जाएगा, तो हम लोग का यह रेडियो सक्रिय होता है। तो ट्रिटियम हम लोग क्या होता है, तो रेडियो सक्रिय तत्व होता है और इसमें प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 1, यानी तीनों में 1-1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका न्यूट्रॉनों की संख्या में पहला का 1 में 0 होता है, फिर दूसरा में 1 होता है और फिर तीसरा में न्यूट्रॉनों की संख्या 3 हो जाएगी, 3 का मतलब 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और परमाणु द्रव्यमान हम लोग का 1H1 में 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान 1H2 में हम लोग का 2 हो जाएगा और इसका कोई परमाणु द्रव्यमान है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन है CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत क्या होगा। तो हम लोग CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग को परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। तो कैल्शियम 40 हो जाएगा, कार्बन 12, ठीक है दोस्तों, और ऑक्सीजन 16 और गुणित 3, ये ठीक 3 से गुणा हो जाएगा। तो हम लोग का परमाणु द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 100 ग्राम। ठीक है दोस्तों, अब 100, चूँकि 100 ग्राम में 12 कार्बन क्या है, 12 ग्राम का है कार्बन है। ठीक है दोस्तों, कार्बन का प्रतिशत निकालना है तो 12 कितना कार्बन है हम लोग का, 12 ग्राम है, तो इसलिए एक में हम लोग का 12 बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 100 तो इसलिए हो जाएगा हम लोग का 100 में 12 बटा में 100 गुणित 100, यानी कि हम लोग का 12% क्या हो जाएगा, हम लोग का कार्बन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है हम लोग का यूरिया NH2CO NH2 में N का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम लोग का यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग द्रव्यमान निकालेंगे। तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 14, हाइड्रोजन का 1 प्लस 2 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस 2, C कार्बन 12 हो जाएगा, प्लस 16 ऑक्सीजन 16 और प्लस 14 नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 2। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाता है, 60 ग्राम, और नाइट्रोजन का हम लोग का होता है 28 ग्राम, नाइट्रोजन 14 और गुणित 2 यानी कि 28। ठीक है दोस्तों, अब 60 ग्राम यूरिया में 28 ग्राम क्या है हम लोग का, नाइट्रोजन है, तो इसलिए 1 ग्राम में हम लोग का क्या हो जाएगा, 28 बटा में 60। ठीक है दोस्तों, इसलिए 100 में हो जाएगा 28 बटा में 60 गुणित 100। ठीक है दोस्तों, तो 140 बटा में 3 यानी कि 46.6%। तो हम लोग का नाइट्रोजन, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, 46.6%, 6%। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग का फिर क्वेश्चन है, कैल्शियम फास्फेट यानी Ca3PO4 ट्वाइस में फास्फोरस का प्रतिशत होगा। तो हम लोग का पहले इसका क्या करेंगे, हम कैल्शियम फास्फेट का हम लोग द्रव्यमान निकालेंगे। तो कैल्शियम 40 हो जाएगा, फिर गुणित 3 से गुणा हो जाएगा, ठीक, प्लस फिर फास्फोरस 31 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन 16 और गुणित फिर 4 और फिर पूरा का गुणा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 से, तो यानी कि 310 के, तो कैल्शियम फास्फेट का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 310। अब 310 ग्राम में कैल्शियम फास्फेट में कितना ग्राम हम लोग का फास्फोरस का निकालना है। तो फास्फोरस कितना हो जाएगा, 32, तो 31 दूना के 32। ठीक है दोस्तों, तो 62 ग्राम क्या हम लोग का फास्फोरस। ठीक है दोस्तों, तो 1 ग्राम में हम लोग का 62 बटा 300 ग्राम, तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 62 बटा 310 गुणित 100 यानी कि 20 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ऐसे एक एक क्वेश्चन से मैं बार बार दिखा रहा हूँ और हल करवा रहा हूँ, तो आप लोग इससे याद कर लीजिएगा और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जब मैं इसका क्वेश्चन हल कराऊंगा तब आपको फिर इसके बारे में फिर से मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, जैसे क्वेश्चन हम लोग का 30 ग्राम
कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम CO2 बनेगा। तो 30 ग्राम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम बनाना है, CO2 ग्राम कितना बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 दूना 32 हो जाएगा, और कार्बन CO2 यानी दरमियान 44। ठीक है दोस्तों, तो 1 ग्राम में हम लोग का 44/12। ठीक है दोस्तों, तो 1 ग्राम में 44/12 ग्राम, ठीक, इसलिए 30 ग्राम में 44/12 गुणित 30 यानी 110 ग्राम हम लोग का क्या हो जाएगा, CO2 बनेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे है उसी पर फिर एक क्वेश्चन है, 10 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम H2O बनेगा। तो 2H2O प्लस O2 मिलकर क्या बनते हैं, 2H2O। ठीक है दोस्तों, तो 4 ग्राम ये हो जाएगा प्लस 32 ग्राम ये, तो हो जाएगा हम लोग का 36 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने पर 36 ग्राम H2O बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए 1 ग्राम में 36/4। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए 10 ग्राम में पूछ रहा है, तो 10 ग्राम में 36/4 गुणते 10 यानी कि 90 ग्राम हम लोग का क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है दोस्तों, हम लोग का फिर एक क्वेश्चन है, 50 ग्राम CaCO3 में गर्म करने पर कितना ग्राम CaO बनेगा। तो CaCO3 में को गर्म करने पर CaO प्लस CO2 बनता है। ठीक है दोस्तों, तो 100 ग्राम में 56 ग्राम CaO प्लस 44 ग्राम हम लोग का CO2 बनता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए 100 ग्राम CaCO3 में तो 56 ग्राम हम लोग का CaO बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए 1 ग्राम में 56/100, इसलिए 50 ग्राम CO3 में कितना पूछ रहा है, 56/100 गुणते 50। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा 28 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 28 ग्राम। ठीक है दोस्तों, मूलानुपाती सूत्र इन इंपेरिकल फार्मूला, ये दोस्तों हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग को पढ़ लिया और हम लोगों ने निकालना, सूत्र भी निकालना सीख लिया हम लोग का। ठीक है दोस्तों, ये सब हम लोगों ने परमाणु प्रतिशत निकालना सीख लिया। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या भी निकालना हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो हम लोग कल पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।